आप अगर खुद को अनसक्सेसफुल महसूस करते हैं तो 3 रीज़न हो सकते हैं, सिर्फ़ 3। आपको पता है क्या? चलिए बता देती हूँ। एक तो आपका करियर में कुछ गड़बड़ चल रहा है, नौकरी में। दूसरा है आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। और तीसरा है आपकी फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। क्या आपको पता है कि ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं? बहुत सारे हम में से रियलाइज़ ही नहीं करते कि एक प्रॉब्लम दूसरे से आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम वही एक ही तो हैं जिनको किसी ना किसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। बट ये रियलाइज़ ही नहीं करते जब हम ये सोच रहे हैं कि क्यों हमारे साथ ये हो रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप कैसे पता करें कि पहला जो काम है वो क्या होगा? कौन सा स्टेप दें? क्योंकि ये तो राउंड राउंड घूमता रहेगा। अब करियर से अगर प्रॉब्लम है तो आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम हो सकता है। फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप इशू हो सकते हैं। सब कैसे ना किसी तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे एक दूसरे के दूसरे जोन पे। तो कौन सा स्टेप आप पहले लोगे? मेरा नाम संगीता है और मैं मेजॉरिटी टाइम सोच रही थी कि मेरा करियर इशू चल रहा है। क्योंकि वर्क प्लेस में मेरा बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता था, बॉस के साथ, कभी टीम के साथ, कि किसी और के साथ, ऑफिस में। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि तभी मैंने भी सोचा था कि कहाँ से शुरू करें। तो तब मेरे दिमाग में आया क्या, वो तो चल ही रहा था जो मैं नोटिस शायद नहीं कर रही थी। मेरे रिलेशनशिप में भी काफ़ी इशू थे। ओबियसली उसकी वजह से फाइनेंसेस में भी थे। तो अभी ऐसा करें तो क्या कहाँ से शुरू हो? देखिए, वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप एक चीज़ पे फोकस करें। क्योंकि जब आप ऑल ओवर द प्लेस हो जाते हो, बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हो, तो एक तो कोई पॉइंट होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन होता होगा। आप वहाँ पे शुरू करो। क्या कुछ कर सकते हो उसमें? डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकते हो अलग, समथिंग डिफरेंट जो आप कर रहे हो उससे अलग। और करके देखिए, जैसे ही वो आप अलग चीज़ करते हो उसके इम्पैक्ट आपके दूसरे एस्पेक्ट में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके करियर में कुछ हो रहा है और आपका नेचर है कि आप हर चीज़ साफ बोलते हो। एक दिन आप चुप रह के भी दिखाओ। जैसे ही चुप रह जाते हो, ओबियसली जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लोग बोलेंगे कि हमेशा ही कुछ ना कुछ बोल देने वाली, आज चुप कैसे है? सो देन अगर ये रिपीट किया तो वो सोचेंगे कि कोई तो चेंज आप में हुआ। ठीक है? ये शायद आप पहले पहले नोटिस ना करें, लेकिन जैसे ही आप करोगे आप देखोगे कि आपकी काफ़ी एनर्जी बचती है। आपको जो गुस्सा आता होगा उसके लिए, वो गुस्से से आप बचते वो गुस्से से आपको थोड़ा सा रिलीफ तो मिलता ही है। क्योंकि ना झगड़ा, ना आपको तलखी महसूस हुई, ना ही कुछ, तो एनर्जी बचता है। जैसे ही एनर्जी बचता है तो आप क्या करोगे? आप जो टाइम लगा रहे थे कि दूसरे को क्या और जवाब देना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था या फिर वैसा बोलना चाहिए था, तो आप क्या करोगे? अच्छा, उसने अच्छे से लिया क्या? आप वो देखने की कोशिश करोगे कि दूसरे का पॉजिटिव क्या था। तो इस पॉजिटिव एक्सपीरियंस से आपका मन भी हल्का होगा। तो एक हल्का हुआ मन एक्चुअली अपने ब्रेन का स्पेस यूटिलाइज कर सकता है किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए। और ये इमीडिएटली आपको पता नहीं चले, लेकिन कई सारे चेंजेस आपको अपने सर्कमस्टेंसेस में दिखेंगे। यही एक अगर आपने नोटिस किया कि इससे आपका चेंज शुरू हुआ है तो देन आप
ये कई सारे रिस्पॉन्सेस दूसरे में कर सकते हो सकता है इमीडिएटली आपका फाइनेंस चेंज ना हो, बट ये हेल्प कर सकता है फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में, क्योंकि फाइनेंस ही एक चीज़ है जो कई सारे रिलेशनशिप को बिटरनेस में तब्दील करता है। तो ये तो चेंज आएगा ही। करके देखिए, अगर आपको लगता है कि कहाँ से शुरू करें तो अ, हम बात कर सकते हैं। यही एक छोटा सा चेंज करने में काफ़ी एनर्जी लगता है और काफ़ी समझ भी चाहिए होता है। हालांकि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सूझेगा नहीं। तो वो इनिशियल ब्रेक थ्रू के लिए आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं।